कब्रिस्तान में फेंक देते हैं, कोई अंडों को सदका दे के छत पे फेंक देते हैं, और खाने पीने वाली चीजों को यानी कि किसी इंसान को नहीं देने सदके को, उसको कब्रिस्तान में फेंक दिया या भाई रखा है कहीं पे, क्या ये चीज तरीका का जायज है? जबकि सदके का अक्सर मकसद को किसी तक पहुंचाना होता है ना, किसी की मदद करना होता है, तो ये चीजें बाइक फेंक देते हैं, गोश्त लेके कब्रिस्तान में फेंक दिया या आटे वगैरह छत पे फेंक दिए, वो तो किसी के इस्तेमाल में नहीं आते, जिससे अंडा जब ऊपर गिरेगा तो टूट जाएगा, जाया हो जाएगा, परिंदों को भी कम ही इस्तेमाल आएगा। तो क्या ये तरीका का जायज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ात जो हम निकालते हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे साहिल ने जो सवाल किया कि अंडे हैं, दालें हैं या खाने पीने की कोई भी चीज़ है तो हम बाहर फेंक आते हैं, तो क्या ये जायज़ है? जी, ऐसा तो जायज़ नहीं है कि खाने पीने वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पे जो अंडा है, आप अंडे को बाहर फेंक के आ जाए तो अंडा तो वाकई टूट जाएगा, या फिर वो साबित भी रहा तो कोई उसको उठाएगा नहीं कि किसी ने जादू ना किया हो। क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे वाक़यात आते हैं कि अगर अंडा मिलता है तो वो समझते हैं कि ये जादू के असरात जो हैं हम पे आ गए हैं। तो लेकिन अगरचे किसी ने वो बतौर सदका ही रखा हुआ हो, मोहतरम, सदका निकालने का तरीका ये है कि आप अंडा है, गोश्त है या कोई भी है, उसका सदका निकालना है तो वो किसी गरीब मुस्तहिक बंदे के पास पहुंचाएं ताकि वो उसको खाए। जो किसी के पेट में चले जाएगा, इससे हम बाहर फेंक के आ जाते हैं, गोश्त भी बाहर फेंक देते हैं, अंडे भी, दालें भी, बहुत सारी चीज़ें सदके की जो है। आप कब्रिस्तान में चक्कर लगाएं तो आपको बहुत सारी अशिया मिलेंगी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी गरीब को दें, किसी यतीम को दें, किसी ऐसे घर में पहुंचाएं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई भी ऐसा आपको कुर्बो जवार में नहीं मिलता तो फिर किसी दीनी मदरसे के तलबा तक ये पहुंचाएं ताकि किसी के पेट में जाए। रही बात कि ये परिंदे खा लेंगे, जी परिंदे तो अल्लाह ताला के रिज़्क़ को तलाश करने के लिए सुबह से निकलते हैं, शाम तक अल्लाह ताला उनका पेट भर देता है। लेकिन अगर आपके हमसाए में करीब ही कोई भूखा रह गया, कोई प्यासा रह गया, तो उसका जवाब आप भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।